है। देखिए बच्चों, हम लोग वैद्युत चैप्टर को पढ़ रहे हैं बहुत ही सरलतम ढंग से, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत तथा कूलाम के नियम और विभव तक। क्योंकि बच्चों आज एक नया टॉपिक रहेगा बच्चों, विभवांतर, जो कि हेडिंग लगाते हैं बच्चों विभवांतर। बच्चों हेडिंग लगाइए बच्चों विभवांतर। बच्चों विभवांतर क्या होता है, जिसे ओरली भाषा में सब लोग कह देते हैं दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन बच्चों ये सटीक परिभाषा नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों किताबों में लिखा है दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन यह सटीक परिभाषा नहीं है। फिलहाल अगर माना जाए तो ये परिभाषा सही है, लेकिन सटीक नहीं। अगर किसी को समझाना हो तो सटीक परिभाषा नहीं है, दो विभव के अंतर को विभवांतर नहीं कहते हैं, सटीक परिभाषा नहीं बिल्कुल बच्चों। लेकिन बच्चों समझिए क्या होता है बच्चों, विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए बच्चों यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ कोई बच्चों वैद्युत क्षेत्र है तथा इसमें एक आवेश Q है, तथा इसमें एक आवेश Q है। बिंदु A और बिंदु B पे एक आवेश Q है। तो बच्चों क्या कहता है विभवांतर, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं विभवांतर। बच्चों क्या कहते हैं, फिर से देखिए, बहुत ही सरलतम ढंग से बता रहा हूँ। डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अच्छी अच्छी किताबों में सिर्फ लिख दिया है दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन जो आज मैं बता रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है, इस चीज को कोई नहीं बताएगा, ये मेरा चैलेंज है बच्चों। तो बच्चों क्या कहता है, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर कोई आवेश है तथा उस आवेश को उसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं विभवांतर बच्चों। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ कोई बिंदु बी है, बिंदु बी पे एक आवेश क्यू है, या पूरा क्या है वैद्युत क्षेत्र। अब कहता है बच्चों विभवांतर कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश को दूसरे स्थान, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों विभवांतर बोलते हैं। जो क्या था बच्चों क्लियर है बात। इसके बच्चों मैं डिफिनेशन लिखता हूँ। बच्चों लिखिए, जब किसी आवेश को जब किसी आवेश को जब किसी आवेश को जब किसी आवेश को एक बिंदु से जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, बच्चों अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं कहेंगे बच्चों तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे जब किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में तक ले जाने में तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है 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 उसे विभवांतर कहते हैं उसे विभवांतर कहते हैं उसे बच्चों क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं उसे विभवांतर कहते हैं। बच्चों बात क्लियर है यहाँ तक। बच्चों इसे नोट डाउन कीजिए, सर्च कर लीजिए। ऐसा डिफिनेशन बच्चों कहीं नहीं लिखा, अच्छी अच्छी किताबों में सिर्फ सिंपल भाषा में लिख दिया दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन बच्चों सटीक परिभाषा नहीं है। जैसे मुझे किसी को समझाना है विभवांतर बच्चों क्या होता है तो मैं से बोल दूंगा दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बिल्कुल बच्चों गलत है। ये मेरा सटीक परिभाषा है, इसका फार्मूला बच्चों भी लिख लीजिए आप लोग, बी ए माइनस बी वी अपान बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। बच्चों इसका फार्मूला भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, विभवांतर का सर्च कर लीजिए।
ठीक बच्चों, इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अगला लिंक जो कि है बच्चों वैद्युत क्षेत्र बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, जो कि अगला टॉपिक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र बच्चों। समझते हैं क्या होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बच्चों में एकदम सिंपल तरीके से, ना कि किताबी डिफिनेशन लिखा गया, मतलब खुद से बनाया गया डिफिनेशन है, सटीक डिफिनेशन में इसको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा बच्चों। हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र होता क्या बच्चों? मान लीजिए बच्चों यहाँ कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, इसमें धारा आई प्रवाहित करवा रहे हैं, धारा आई प्रवाहित करवा रहे हैं। मान लीजिए कोई सर्किट ए बी है, इसमें धारा भाई आई प्रवाहित करवा रहे हैं भैया लोग, धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके इसके चारों ओर भैया क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। बात सही है। इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब भैया कैसे पता लगा कि सब चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? तो भैया इसके रेंज में लाके कोई आवेश रख दीजिए, कोई आवेश भैया रख दीजिए, या लाके कोई वस्तु रख दीजिए भैया, लाके कोई वस्तु रख दीजिए इसके रेंज में। अगर यह वस्तु किसी बल का अनुभव करे, 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 अगर चारों ओर किसी सर्किट में धारा प्रवाहित करें और उसके चारों चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, तुम कैसे कह पाएंगे सर इसके चारों चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? तो मैं प्रैक्टिकली बात समझ रहा हूँ भैया। अगर मैं किसी सर्किट में धारा प्रवाहित कर रहा हूँ और उसके चारों तरफ मतलब किसी वस्तु को मैंने रख दिया, तो वह वस्तु अपने ऊपर एक बल का अनुभव कर रहा, तो मैंने मतलब उसे पकड़ लिया। अगर बल का अनुभव कर रहा तो मैंने जान गया, मैं जान समझ गया कि हाँ इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जो डिफरेंस का लिखते हैं, तो भाई समझिए एक बार फिर से, जब किसी सर्किट में बच्चों हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अब कोई बोलते कैसे उत्पन्न होगा, कैसे जानेंगे? तो कह दीजिए भैया इसके चारों ओर रेंज में किसी वस्तु को भैया रख देंगे और धारा प्रवाहित करेंगे। अगर वह बस प्रभावित होता है, किसी बल का अनुभव करता है, तो बच्चों से क्या बोल देंगे? वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों डिफिनेशन लिखते हैं इसका। बच्चों इसका डिफिनेशन लिखिए। जब किसी जब किसी जब किसी सर्किट जब किसी सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बच्चों डिफिनेशन का वो पार्ट से लीजिए बच्चों, डिफिनेशन का आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। ठीक बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बच्चों देखते हैं क्या होता है। इसका अगली टॉपिक बच्चों है, बच्चों अगली टॉपिक हमारा बच्चों अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हेडिंग लगाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले दिन बच्चों लगाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? मान लीजिए बच्चों यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पे आवेश Q है। अगर इस आवेश Q पर कोई बल F लग जाए, कोई बल F लग जाए और इस बल का
रेशियो क्यू के सापेक्ष कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता। तो समझिए, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश क्यू है और इस पर कोई बल एफ लग रहा है, तो उस बल और उस आवेश के अनुपात को बच्चों क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E इक्वल टू एफ अपान क्यू। तो इसका बच्चों डिफरेंशियल लिखते हैं, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। तो डिफरेंशियल इसका बच्चों लिखिए, यदि किसी यदि किसी यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू पर आवेश आवेश क्यू पर आवेश क्यू पर कोई बल एफ लगे, वैद्युत आवेश क्यू पर कोई बल एफ लगे, तो इजकल टू एफ अपान क्यू, बच्चों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों डिफरेंस इसका शॉर्ट के लिए जो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बच्चों इसका एसआई मात्रक बच्चों लिख लीजिए। इसका एसआई मात्रक बच्चों क्या होगा, एसआई मात्रक बच्चों क्या होगा, जो कि इसका बल का क्या होता है, न्यूटन, तो उसका क्या होता है, कूलाम, आवेश का कूलाम। तो बच्चों इसको भी नोट डाउन कीजिए, इसका मात्रक, एसआई मात्रक बच्चों नोट डाउन कीजिए। अगर थोड़ा बच्चों इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देखते हैं इसको। अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू कूलाम के पावर -1। बच्चों ये भी है, कोई भी आ सकता है दोनों में से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका बच्चों अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखा है। बच्चों वैद्युत बल रेखा है, पहली हेडिंग बच्चों है वैद्युत बल रेखा है। बच्चों अगली हेडिंग वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा है बच्चों, वैद्युत बल रेखा है अगली हेडिंग। बच्चों वैद्युत बल रेखा है जो आगे समझते हैं एक बार। बच्चों देखिए, किसी वैद्युत, मान लीजिए पूरा वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वैद्युत रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बच्चों इसका डिफरेंशियल लिखिएगा, एक बार फिगर बना लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका डिफरेंशियल लिखते हैं बच्चों। बच्चों बहुत ही सरलतम ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों जो समझाने लगे रहता है लॉजिकल, उसे मैं लॉजिक माध्यम से समझा रहा हूँ। जो जिसका लॉजिक है मैंने उसको कैसे समझाता हूँ लॉजिकल माध्यम से। तो बच्चों डिफरेंशियल लिखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई खींची गई खींची गई
खींची गई रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं बच्चों। और इसका एक रिमार्क रूप में बच्चों लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है बच्चों, या काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। अतः वैद्युत बल रेखाएं बच्चों काल्पनिक होती हैं। ठीक है, सर्च कर लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। उसके बच्चों इसका आता है गुण बच्चों, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बच्चों। गुण को पहले समझेंगे, मेरे इसको लिखाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा बच्चों क्या होता है बच्चों गुण। बच्चों हेडिंग लगाइए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के गुण। बच्चों हेडिंग लगाइए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के गुण बच्चों, हेडिंग लगाइए बच्चों। फिर से बच्चों फिगर बनाने की आवश्यकता हमें, फिगर बना लेते हैं बच्चों जल्दी से। क्लास बच्चों जल्दी खत्म करेंगे, जो कि मुझे कोचिंग में जाना बच्चों, इसलिए मैं क्लास को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। ये हमारा बच्चों आज का लास्ट टॉपिक बच्चों, कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा। तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। ठीक है बच्चों वैद्युत बल रेखाओं की पहले प्रॉपर्टी बच्चों क्या, पहला गुण क्या है कि यह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। ठीक बच्चों, यह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, पहला। तो बच्चों दूसरा क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को भी काटती नहीं है। दूसरा बच्चों हो गया, पहला बच्चों क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती है। दूसरा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। तीसरा जो बच्चों देखते हैं, जो कि बच्चों अगर जिस तरह बच्चों वैद्युत क्षेत्र रहेगा, इसी प्रकार हम बच्चों क्या प्रयोग करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। अगर समान क्षेत्र है तो बच्चों समान बल रेखाएं प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसका 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और मिलते हैं अगले क्लास बच्चों, जो कि अगला टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत धारा बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बच्चों समझाने लायक है सटीक, मैंने उसको समझाया। लेकिन बच्चों विभवांतर आपने किसी सर से भी पूछ लीजिएगा, विभवांतर का डिफिनेशन सर मुझे समझा दीजिए। अगर इतना सटीक डिफिनेशन को बता देगा बच्चों तो कमेंट में बताइएगा सर इससे सटीक मुझे मिल गया, तो बच्चों कमेंट कर दीजिएगा डिफिनेशन, मैं भी जान जाऊंगा सटीक डिफिनेशन को। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उससे सटीक डिफिनेशन बच्चों विभवांतर को कोई नहीं बता सकता। अगर किताबों में लिखा है तो विभव का अंतर को विभवांतर कहते हैं, लेकिन बच्चों यह एजेंट सही नहीं है। तो बच्चों मुझे आशा वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको रिवीजन करके आए, अगले क्लास में थोड़ा इसको पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वैद्युत धारा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलता है अगली क्लास में।